वेलकम फ्रेंड, हमारे एक न्यू प्रोग्राम में जहां पर हम डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी से विजडम लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि सक्सेस के लिए जो मैंने देखा है और मैंने किताबों में भी पढ़ा है, तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। डिसिप्लिन, डायरेक्शन, डेडिकेशन। वाह, क्या बात है। बाकी टैलेंट है, एबिलिटी है, पैसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। These three things are राइट। required. So discipline, dedication and direction. तो और एक इसका अच्छा एग्जांपल है कि एक डॉग आप देखते हो रोड पे है और उधर ही वो सुसु कर रहा है, टट्टी कर रहा है, सब कर रहा है। हम्म। दूसरा डॉग है जो मर्सिडीज गाड़ी में मैडम की गोद में बैठा है। सो द डिफरेंस इज डिसिप्लिन। हाँ। ही इज देयर बिकॉज ऑफ इज डिसिप्लिन, बिकॉज वो पॉटी नहीं करेगा, वो सुसु नहीं राइट। करेगा, जो भी करना है उसका सिस्टम होता है। तो करेक्ट अगर करेक्ट। हम ऐसा ही डिसिप्लिन हमारे लाइफ में ले आएंगे तो जी हम हमारे हर गोल को पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू। मैंने आपका पीपीटी स्टार्ट कर दिया है। जी जी जी। सो थैंक यू वेरी मच जैन साहब। So every time I am learning something or the other, I'm learning a lot from you. So it's nice of you to say that you are saying doing these good things, and we let's hope that we will continue doing this. या अच्छा, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक आदमी छलांग मारा है। हाँ, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक वो छलांग मारता है। और वो करने के लिए उसको डिसिप्लिन चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि वो छलांग मारना तो पहले अटेम्प्ट में छलांग मारा तो वो गिर के वो मर जाएगा। धीरे धीरे उसको डिसिप्लिन प्रैक्टिस करके छलांग मारना पड़ता है। वो उसको अल्टीमेटली इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन फॉर हिम टू डू दिस एक्रोबैटिक्स, फॉर विच डिसिप्लिन इज अ मस्ट। तो डिसिप्लिन के बगैर कोई भी चीज डिसिप्लिन के बगैर नहीं बन सकता। आप घर में खाना खाने को बैठ रहे हो, हाँ, स्पून कहाँ रख रहे हो, फोर्क कहाँ रख रहे हो, हाँ, ब्रेड किधर है, रोटी किधर है, वो सब ये फिक्स जगह पर रहता है तो खाना ठीक तरह से खा सकते हैं। नहीं तो खाना इधर उधर पड़ा हुआ रहता है। वो डिसिप्लिन है तो सिंपल खाना भी आप खा नहीं पाएंगे। तो ऐसा हर एक चीज के अंदर डिसिप्लिन है। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट डू एनीथिंग। राइट नाउ एट दिस मोमेंट जैन साहब एंड आई और प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन, बराबर स्क्रीन के सामने बैठना, स्क्रीन शेयरिंग करना, वगैरह वगैरह। तो डिसिप्लिन, एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन इज फॉर व्हाट? यू हैव डिसिप्लिन सो दैट यू अचीव योर गोल्स। कौन सा गोल है? कोई भी गोल हो। तो ये इसमें आप देखो, किसी ने एक्रोबैटिक्स के लिए मैदान में उतरा तो वो डिसिप्लिन की जरूरत है। और गोल क्या है उसका? एक्रोबैटिक का एक्सरसाइज विद इन अ गिवन टाइम वो आना चाहिए, वो डिसिप्लिन और गोल। एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज अगेन डिसिप्लिन, डायरेक्शनल, गोल रिलेटेड एफर्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक कहावत है या कहना है, कहा जाए कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। ये अरिस्टोटल ने कहा। अरिस्टोटल तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी था। और he knew everything about all subjects in his time। वो ग्रीक आदमी से बैकग्राउंड से आ रहा है। तो वो बोलता है कि what are you exactly? You are nothing but what you repeatedly do. If you repeatedly go to the temple, yeah, if you repeatedly go and do some good things somewhere, और यू रिपीटेडली क्रिएट ट्रबल, तो आपको रिपीटेडली करने के बहुत जरूरी है, सो दैट यू बिकम गुड एट दैट। सो वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, नॉट जस्ट डू वन 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 ऑफ और समथिंग। वन ऑफ करने से कुछ नहीं होता। आपको लक चाहिए, फ्लूक चाहिए, तो आपको वन ऑफ कर सकते हैं, मगर वो बराबर नहीं आ पाता। तो आपको रिपीटेडली करना पड़ता है। सो एक्सलेंस इज नथिंग बट repeated efforts. Is nothing but, no, there is not a, it's not an act as such, it's a habit। तो रिपीटेडली करेंगे तो हैबिट आ जाता है। हैबिट बोले तो एक पक्का बैठ गया ऐसा समझो। अभी
अभी का उदाहरण भी देखते हैं। अभी सुबह उठ के हमने दांत साफ करके वगैरह ब्रेकफास्ट खाने को बैठे, और वो खाने के लिए सिस्टमैटिक प्रोसीजर मतलब हमने हमने फॉलो किया, ऐसा समझो। तो that then it becomes a habit to sit down and have proper breakfast, and इसको ठीक तरह से करेंगे तो एक्सेलेंस अपने आप आ जाएगा। और अपने को भी हर एक चीज के अंदर एक्सेलेंस पाने के लिए हैबिट पैदा करने की जरूरत है। और हैबिट तो ऐसा है कि एक दफा हैबिट फॉर्म हो गया तो वो जाता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि फार्मा सेल्स ट्रेनिंग में हम यूज्ड टू टीच, एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। हैबिट में आप एच निकालो, हैबिट रिमेन्स। हाँ, तो निकालने के लिए आप ट्राई करेंगे तो निकलता नहीं है। हैबिट में एच निकाला तो हैबिट रहता है, उसमें ए निकाला तो बिट रहता है, और बिट में बी निकाला तो इट रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जोकिंगली जोकिंगली ऐसा जाता है कि आप एक हैबिट को कितने मेहनत करके कितने भी कष्ट करके निकालने की जरूर ट्राई करेंगे, वो नहीं हो पाता, बिकॉज इट इज वेल एंट्रेच्ड। अभी हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते अपने को क्लच गियर दबाने का एक हैबिट बैठ जाता है, एंड देन यू बिकम अ गुड ड्राइवर। तो हैबिट को आप क्लच गियर का गड़बड़ न करते हुए गाड़ी को आगे ले जाएंगे तो इट इज एन एक्सेलेंस, इट इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सेलेंस इन ड्राइविंग, लाइक दैट। तो हैबिट पक्का होना चाहिए, और होता ही है, जितने भी आप ट्राई करेंगे पक्का होता है। और डिसिप्लिन लीड्स टू हैबिट्स, जो हमने देखा अभी। विदाउट डिसिप्लिन, तो आप छलांग मारना हो, कुछ और कोई चीज करना हो, तो डिसिप्लिन लीड्स टू हैबिट्स, एंड हैबिट्स लीड टू कंसिस्टेंसी। रोजाना आप करेंगे एक चीज, उसको कर करके उसको पॉलिश करके। मैं क्लासिकल गाना गाता हूँ, रागदारी गाता हूँ, समझो मेरे को राग दरबारी प्रैक्टिस करना है। हाँ, उसको कंसिस्टेंटली दरबारी राग को घस घस के शाइनिंग लगा के एकदम चमकने तक वो आप दाग दरबारी को करेंगे तो हम हैबिट बनता है, फिर वो डिसिप्लिन बनता है, एंड वो कंसिस्टेंस रहता है। कंसिस्टेंट नहीं तो अभी आज सुबह पे मूड लगा दरबारी गाया, कल सुबह मालकंस गाया, और परसों और कुछ गाया, और कुछ नहीं गाया। जो एराटिक बिहेवियर है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो आपको ग्रोथ नहीं रहेगा, और डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी चीज नहीं बन पाता है। ऐसा है। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? हाँ, मेरा कहना एक ही है कि जो भी गोल आपको अचीव करना है, जी और उसका अगर एक एक्शन आपके डेली एक्शन प्लान में नहीं है तो आपका गोल पूरा नहीं होगा। जी जी। तो इसी का मतलब है कि हैबिट डालना है, कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी के लिए मेरा सिंपल फॉर्मूला है, व्हाट एवर यू वांट टू अचीव, जी, उसका एक एक्शन आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। आई से रिवर्सली कि इफ यू शो मी योर एक्शन प्लान, जी, आई विल टेल यू व्हाट आर योर गोल्स। या ट्रू, वेरी गुड, वेरी गुड। और काम करते वक्त हमें ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन दे सेड वर्क हार्ड, ऐसा बोलते थे। नारायण मूर्ति का भी वही कहा जाता है कि सिर्फ वर्किंग हार्ड डजंट टेक यू एनीवेयर, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। तो आपका नारायण मूर्ति हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट, इज अ ग्रेट मैन, so he works hard and smart both, but there are a lot of people who work only hard and not smart। तो सिर्फ हार्ड वर्क से आपको आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिमाग यूज करके करना चाहिए। दिमाग इस्तेमाल करके करेंगे तो आपका ज्यादा मेहनत फुकट में न जाते हुए आपका गोल अचीव हो सकता है। तो हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। अभी स्कूल कॉलेज में हम परीक्षा के लिए अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और गलत तरीके से गलत चैप्टर आपने खोल के कुछ रट्टा करते हैं, तो दैट इज वर्किंग हार्ड बट इट इज नॉट वर्किंग स्मार्ट। So you won't have consistency, you won't have success in that subject, you know। So ultimately smartness is more important। अभी आपको रैबिट और लायन का कहानी भी मालूम है, हाँ, कैसा स्मार्ट करके रैबिट लायन को डिफीट कर दिया वगैरह वगैरह। सो स्मार्ट और दिमाग लगा के काम करना बहुत जरूरी है, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनता। एंड ग्रेजुअली आजकल स्पेशली डिजिटल ईरा,
You know, a lot of things are improving, and what is smart, the computer itself will tell you. You don't need to break your head. This is smart, that is smart. Computer बोलेगा this is smart, which is good. तो अपना काम करने का तरीका और कंसिस्टेंसी अच्छा बनता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और डिसिप्लिन बोले तो ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग है था राजा. ये अंग्रेजी में एक कहावत है. बच्चे लोग खेलते हैं और कंट्रोल में नहीं आते, जंप मारते हैं, फिर कोई गड़बड़ करते रहते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि चुप. बोलते हैं ना बच्चे को चुप बोलते. चुप बोले तो आप डांटते हो. तो डांटने के लिए एक रॉड का इस्तेमाल किया जाता है. टीचर का एक स्टिक रहता है. अभी टीचर लोगों का अभी आजकल स्टिक भी नहीं रहता है. दे कैन नॉट टच एनीथिंग, दे कैन नॉट बीट एनी चाइल्ड. तो ऐसा है कि इंग्लिश फार्मूला है लास्ट सेंचुरी में ब्रिटेन में पर्टिकुलरली, ये स्पेयर द रॉड. आप रॉड नहीं यूज करेंगे, आप चाइल्ड को स्पॉइल कर देंगे. मतलब चाइल्ड को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा कुछ मारपीट करना पड़ता है. एंड द सेम मदर और द फादर विल लव द चाइल्ड, बट देन शी विल स्पेयर द रॉड, सो काम नहीं हो पाएगा. सो डोंट डू एनी सच थिंग. डोंट स्पेयर द रॉड एंड डोंट स्पॉइल द चाइल्ड. ऐसा है. तो डिसिप्लिन बोला तो दिस वाज सपोज्ड टू बी द फार्मूला. Spare the rod, spoil the child. Don't do that. Don't spoil, don't spare. ऐसा. Next slide please. आ गया. हाँ, ये जो आदमी आप देख रहे हैं, ये रशियन आदमी है. सर्गेई बुबका उसका नाम है. वो पोल वॉल्ट करने में बड़ा एकदम तेज आदमी था. अभी आई डोंट नो वेदर ही इज अलाइव, बट ही, उसका एक फार्मूला था. अभी आप उसके हाथ में पोल वॉल्ट का पोल देखते हैं ना, अब उसको लेकर के वो जंप मार के वो बाहर के उस तरफ जाता है. वो पोल वॉल्ट का गेम है. और उसमें 10-15 साल वो प्रभुत्व मिलवाया कि कोई भी उसको उसके हाइट को टच नहीं कर सकता है, तो नजदीक भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसका वो जंप मारने का हाइट बढ़ाता ही रहता है. 17 फुट बोलेगा, फिर उसे 18 फुट बोलेगा, फिर 19 फुट बोलेगा, बढ़ाते रहेंगे. तो एक प्रेस रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपका रहस्य क्या है, राज क्या है, हाउ कम यू आर डूइंग सो वेल इन पोल वॉल्टिंग. तो सर्गेई बुबका ने कहा कि ये तो सिंपल है. मेरा टारगेट क्या है, कल जो कुछ मैंने अचीव किया उससे 1 इंच ज्यादा है, बस हो गया काम. वो इतने आसानी से उसने बात की, लोग चकित हो गए. क्योंकि आपको प्रोग्रेस चाहिए, तो डिसिप्लिन चाहिए. तो एक टारगेट जो भी रखना, जो टारगेट भी अनअचीवेबल नहीं होना चाहिए. आप एकदम 20 फुट 50 फुट रखेंगे तो नेचुरली सर्गेई बुबका क्या, बर्मा भी आके कुछ नहीं कर सकता. वो बोलता है कल का जो फलाना हाइट था उससे सिर्फ एक इंच बढ़ाकर मैं टारगेट रखता हूँ, ताकि मैं आई कैन विन ओवर द टारगेट. तो ये भी ऐसा रखना है कि भाई आपको डिसिप्लिन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव जमाने में, कॉम्पिटिटिव दुनिया में अपने को आगे बढ़ने का भी एक मेथड रखना चाहिए. और उसके लिए सर्गेई बुबका ने जो मेथड बताया, कल के अचीवमेंट से आज का 1 इंच ज्यादा, वो बोलने के लिए इजी आसान है, मगर करने के लिए रियली रियली टफ. तो हमें इस हिसाब से मेहनत करना है, इस हिसाब से डिसिप्लिन रखना है. तो you are able to keep adding to your achievement. वो चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और जब आप हैबिट फॉर्म करते हैं, मेहनत के साथ साथ आदत, जैसे चैन साहब ने कहा कि तो आपको एक आपके सिस्टम में आदत बैठना चाहिए. भले हो आपका परीक्षा लिख रहे हो और कुछ और कोई चीज कर रहे हो, कैरम खेल रहे हो या व्हाटएवर, आपको हैबिट फॉर्म करने के अंदर लाइफस्टाइल को भी हैबिट फॉर्म करना पड़ता है कि कंट्रोल लाइफस्टाइल रहना चाहिए. ये वन बैड हैबिट विल स्पॉइल अ डजन गुड वंस. लाइक फॉर एग्जांपल सर्गेई बुबका, समझो वो सिगरेट नहीं पीता था, मगर समझो उसका एक सिगरेट पीने की बुरी आदत बैठ गई, तो वो सिगरेट पीना उसका पोल वॉल्टिंग को सत्यानाश कर देगा. और बहुत अच्छे लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल लोग अच्छी तरह से पढ़े लिखे हो लोग रहते हैं, अच्छी में हाईली इंटेलिजेंट हाईली स्मार्ट लोग रहते हैं, अगर उनके अंदर एक बैड हैबिट ऐसा आ जाता है कि वो गाली देना उसके सिस्टम के अंदर बैठ गया,
तो गाली देने से आपका बाकी का एफर्ट, मेहनत, अचीवमेंट सब खत्म हो जाता है। तो सर हैबिट, युधिष्ठिर का एक ही बैड हैबिट था, गैम्बलिंग का। जी 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 युधिष्ठिर पांडव का जी, हाँ, राइट राइट राइट, करेक्ट एक ही करेक्ट। हैबिट था, गैम्बलिंग का। उसका काफी था उसके लिए। हाँ, उसका पूरा महाभारत उसके ऊपर आ गया। ट्रू, वेरी ट्रू। एक बैड हैबिट इज गुड इनफ टू डिस्ट्रॉय यू। यस। ऐसा नेक्स्ट होता वन। है। नेक्स्ट लाइन। और हैबिट बोले तो एक महान आदमी भी, स्टीफन कोवी, आई थिंक स्टिल देयर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और वो स्टीफन कोवी करके हमने ऑलरेडी एक इसके बारे में बात की है और करेंगे भी, क्योंकि ये अनएंडिंग है। स्टीफन कोवी का 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक महासागर है। आप कितने भी वर्कशॉप करते रहो, लेक्चर्स देते रहो, वो खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि वो सचमुच वो बहुत क्रिएटिव और इंटेलिजेंट आदमी है, और उसने 7 हैबिट्स बनाया। क्या क्या हैबिट्स है हम देखेंगे डिटेल में, हम बाद में भी देखते हैं, फिर से देखते रहेंगे। उसमें आपको शुरू में लुक एट ओनली द फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, अदरवाइज द होल सेशन विल गो ओनली ऑन दैट। बी प्रोएक्टिव बोला, आपको डिसिप्लिन रहना है तो प्रोएक्टिव, सामने का दृष्टि रखे आपको जाना है। और उसको इंग्लिश में तो प्रोएक्टिव बोल देता है कि स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। आपको क्या अचीव करना है। लेट अस फॉर एग्जांपल गो बैक टू सर्गेई बुबका। सर्गेई बुबका को प्रोएक्टिव, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो भी पहला करना है वो करो। अभी वो सर्गेई बुबका पोल वॉल्ट का पोल एडजस्ट करता रहेगा, और 1 इंच उसको बड़ा हुआ टारगेट है, उसको मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसको वो पोल वॉल्टिंग करना है। तो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, etc etc. Other details you will see later if need be, if we get a chance. तो आपको 7 आदतें, या ऐसा बोले जाए तो 7 habits have to be kept in mind if you want to achieve it. If you want to be hardworking, if you want to be proactive, if you want to be effective at all, तो आपको ये 7 हैबिट्स के मन में रखना बहुत जरूरी है। तो पावरफुल लेसन्स ऑन पर्सनल चेंज। अभी देखो, ये पर्सनल चेंज, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको ये सभी 7 हैबिट्स को लेकर के जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो। तो पर्सनल चेंज बहुत जरूरी है। कोई भी हैबिट है तो आपको पर्सनल चेंज करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक हैबिट का एक भाग चेंज करके होने वाला नहीं है। तो आपको 7 हैबिट्स में वेरी डीप स्टडीज आर देयर, एंड दैट इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं, बस ठीक है सर। ये तो क्या ग्रेट लीजेंड है। तो जी हाँ, जी हाँ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ। अक्सर हम कहते हैं कि ट्रेनिंग सेशन में दुनिया को बदलना चाहते हो, पहले आप खुद बदलो वगैरह वगैरह। सब बोलने के लिए ठीक है, जो उपदेश देने वाला है वो खुद में बदलता है। हाँ? उपदेश देता रहता है, ही कीप्स ऑन प्रीचिंग, ही डजंट प्रैक्टिस। तो ऐसा है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक घर के अंदर, हर एक सेटअप के अंदर लोग ऐसे रहते हैं कि बाकी लोगों को उपदेश देते हैं जोरदार, मगर खुद का उपदेश का पालन करना उनको नहीं आता। ये गांधी जी का एक उदाहरण, एक फेमस उदाहरण है जो आपको मालूम होगा। तो एक स्त्री गांधी जी के आश्रम के अंदर आई, और स्त्री के साथ उसका बच्चा था। और गांधी जी ने पूछा क्या बात है। तो स्त्री ने कहा कि ये जो लड़का है ना, वो चीनी बहुत खाता है, शक्कर बहुत खाता है, उसको आप उपदेश करो, आप इतने बड़े महात्मा है, महान है, आप उसको एडवाइस करो। तो गांधी जी ने 1 मिनट सोच करके फिर कहा कि तुम अभी घर जाओ, अगले हफ्ते में आ जाओ फिर से। स्त्री इतना चकित हो गई, क्या ही क्या एडवाइस है, घर जाओ आप वापस आ जाओ करके, क्या पागलपन है। ठीक है, उन्होंने कहा कि गांधी बड़ा आदमी है तो सुनना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक दैट लेडी गोज देयर, एंड दैट देन गांधी सेज, बेटे चीनी खाना बंद करो, बस एक्चुअली आप घर जाओ। दैट लेडी व्हाट शॉक, क्या इतना बड़ा आदमी है
वो बोलता है कि एक हफ्ते के बाद बुलाता है, फिर बोलता है कि शक्कर मत खाओ, चीनी मत खाओ, ये क्या है, ये क्या तमाशा है। फिर गांधी जी ने कहा ये तमाशा नहीं है, गए हफ्ते को मैं भी चीनी खाता था, और जब तक मैं खुद चीनी खाते रहता हूँ तब तक मैं दूसरों को उपदेश देने लायक नहीं हूँ। तो इस गए हफ्ते तक, पूरा हफ्ते में मैंने चीनी खाना बंद कर दिया, और अभी मैं एक इस पोजीशन में रह सकता हूँ कि भाई दूसरों को चीनी मत खाओ उपदेश करना, मैं बोल सकता हूँ। आई कैन डू दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं। नहीं ठीक है। तो आपको उपदेश देने से पहले उस उपदेश को अगर हम बात है कि नहीं, वो हमें देखना है। अभी देखिए, एक सबसे बड़ा गॉड मैन है, गॉड मैन, सदगुरु बोलते हैं उसको, कुछ 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 बोलते हैं। इतना सारा उपदेश, हर एक चीज के ऊपर उपदेश है उनके पास। यहाँ से अटलांटिक ओशन तक जाने का है स्विमिंग करके, यस आई हैव गॉट द फॉर्मूला। जैसा कंप्यूटर में ऐप रखते हैं ना, वो इस आदमी के पास हर एक चीज का ऐप रहता है। लेडीज का प्रॉब्लम है, वो सन्यासी होते हुए भी वो लेडीज का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ऐसा है, ठीक है। तो हर एक लेक्चर में, हर एक सेशन में, ये इनका एक उपदेश देने का जो वजन रहता है, अच्छी तरह से देते हैं तो लोग मोहित हो जाते हैं। मगर वो खुद प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं मालूम नहीं। बोलता है कि गिव अप ऑल लग्जरी, मगर खुद का उनका आश्रम में तो 5 स्टार 10 स्टार लग्जरी रहता है वगैरह। तो आपको खुद का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच करके ही आपको आगे बढ़ना है। और ये ध्यान में रखना कि एक जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आपको एक गोल अचीव करना है, वो जर्नी मतलब वो उसका आगे बढ़ने का तरीका है, जो रास्ता है, हम्म, वो रास्ता आपको 1,000 मील होते हुए भी एक कदम लेकर के ही शुरू करना है। एक एक कदम लेकर के आपको चलना है। तो आपको पेशेंस चाहिए। उसका मतलब क्या, सिंगल स्टेप के बगैर आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है और डिसिप्लिन की जरूरत है। यू स्टे द कोर्स, वो बोलते हैं ना कोई भी प्रोग्राम में, यू स्टे द कोर्स। जो भी कोर्स है वो स्टिक टू दैट, डोंट डोंट वेवर, डोंट कीप ऑन चेंजिंग। तो आपको वो सिंगल स्टेप को लेकर के, एक एक स्टेप लेकर के, एक एक कदम लेकर के आगे जाना है। फिर आप जरूर अपना गोल को अचीव कर पाएंगे। जैसे हमने कहा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रोजाना 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये डालते जाओ, 10 साल के बाद आपको इतना सारा पैसा मिल जाएगा। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते थे ना, जिसके ऊपर हमने बात भी की थी। तो आपको एक एक स्टेप को लेकर के, और एक एक डायरेक्शन में रखे, बीच में डायरेक्शन बदलना नहीं। बीच में आपको लगा कि चलो 2 रुपया निकाल देते हैं उस फंड से, वो नहीं चलेगा। ये डिसिप्लिन और परसिस्टेंस की बहुत जरूरी है। वो ये डिसिप्लिन जो है, जिसको हम हिंदी में या संस्कृत में अनुशासन बोलते हैं। शासन बोले तो एक प्रकार का गवर्नमेंट आ गया, एंड अनुशासन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्निंग। तो उसको आप डिसिप्लिन में रखिए, आगे बढ़ेंगे तो अनुशासित हो जाएंगे, अनुशासित करेंगे, रख सकते हैं वगैरह। तो आपको अनुशासन पालने के बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उसका उदाहरण बहुत सारे हैं। एक अपने धर्म में एक संध्या वंदनम करके चीज है, संध्या वंदन। संध्या बोले तो ट्वाइलाइट, एकदम सुबह का टाइम या एकदम शाम को टाइम, ट्वाइलाइट बोलते हैं ना, डबल लाइट, आधा लाइट आधा डार्क, उसको संध्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि संध्या को वंदन करो। ये संध्या को वंदन करके क्या फायदा भाई। लोग कह रहे हैं, लोगों ने कहा कि ये ऋग्वेद एक टाइम से चालू है। आप जैसे संध्या को वंदन करते जाएंगे, उसी प्रकार आपको एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, एक ऑरा आता है, एक एनर्जी रेडिएट होता है। इसलिए संध्या वंदन करने के बहुत जरूरी है। तो एक रिचुअल जैसा समझो, एक रिचुअल करना है ये, नॉट जस्ट वंस अ डे, 3 टाइम्स अ डे करना पड़ता है। जैसे मुसलमान लोग ये पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, तो 5 दफा उनको नमाज करना पड़ता है। तो आपको 3 दफा वंदनम करना पड़ता है। सूर्योदय के टाइम पे
मध्याह्न के टाइम पे और सूर्यास्त के टाइम पे। सूर्योदय, सूर्य मध्याह्न विच इज मिड डे, एंड सूर्यास्त, ये तीनों लेवल पे आपने डेली नॉन स्टॉप करते रहेंगे जिंदगी भर, आपको एक प्रकार का आपके चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जो आदमी एनलाइटेंड है, जो आदमी डिसिप्लिन आदमी है, उसके चेहरे पे एक एनलाइटेंड तेज आता है। लोग नमस्कार करते हैं, क्यों? चमत्कार के बगैर नमस्कार बोलते नहीं है, ऐसा बोलते हैं मराठी में। चमत्कार करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप अपना डेली ड्यूटी, डेली रिचुअल, डेली हैबिट जो संभालते रह जाइए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको जिंदगी भर आप करते रहेंगे, तो आप जिंदगी में आप बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। तब तक आपको पेशेंस रखना है। फॉर विच ये संध्या वंदनम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसके अलावा बहुत सारे एक्सरसाइज हैं वो करेंगे, तो डेली रिचुअल करना है। उदाहरणार्थ दान धर्म, किसी को दान देना, रोजाना आपको किसी न किसी को दान देना ही पड़ेगा। somehow you गिव दान एवरी डे। तो ये क्या चीज है? धीरे 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 आपको उसका इफेक्ट समझ में आएगा। जैसा मैं संगीत का रियाज करता हूँ, तो मुझे सारेगामा पाधानीसा सप्त सुरों का रियाज मैं रोज एक पूरा घंटा बाय द क्लॉक मैं रिचुअल करता हूँ। ये रिचुअल में संगीत भी है, उसको भी हम देखेंगे कभी मौका मिलेगा। तो संगीत का जो इफेक्ट रहता है वो आपको रिचुअल के साथ साथ मिला के, सामवेद जो बोलते हैं ना, वो सामवेद में संगीत है, उससे आगे बढ़ के रागधारी संगीत आ जाते हैं, वो सब रिचुअल के अंदर है, बट वेरी डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन रखे आप करेंगे तो आप षड्ज का गाएंगे तो चमकेंगे। ऐसा वो अपने को अपने ब्लड में आना चाहिए। और दान देने का एक प्रकार है जो आप अपने बच्चों को भी बताते हैं कि भाई रोजाना एक पिगी बैंक बोलते हैं इसको, पिगी बोले तो पिग, बोले तो पिग आई डोंट नो मराठी में, सुअर, हिंदी। हाँ हाँ, डुक्कर। सुअर, हाँ, सुअर, सुअर। अच्छा, ओके ओके। डुक्कर इज डुक्कर, बॉम्बे वर्ड। बॉम्बे ओके। तो रोज उठ के आप वो उसके अंदर, वो इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते, और उसको ब्रेक करके सिवाय आप निकाल नहीं सकते। रोज उठ के, सुबह उठ के कोई भी आइटम हो, 10 10 पैसा हो, 15 पैसा हो, 40 पैसा हो, कुछ भी हो, एक अमाउंट आपको उस पिगी बैंक में डालना ही है। वो आप संभालते जाएंगे तो एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेकर के वो पिगी बैंक जब आप खोलेंगे, उसमें से 1000 रुपया भी निकल सकता है, तो आपका अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर मिल गया समझो। तो वो भी एक आदत है, परसिस्टेंट है। वो आदत से मजबूर बोलते हैं, आदत से मजबूर होना अच्छा है, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, और मेंटल डिसिप्लिन आता है, और सत्संग होता है, और अच्छे चीजों की तरफ आपका मन आकर्षित होता है, सात्विक रहता है, तामसिक राजसिक नहीं रहता, वगैरह वगैरह। तो आपको डेली रोजाना एक अमाउंट दान करना या एक रिचुअल संभालना, उससे आपका डिसिप्लिन इज बाउंड टू इम्प्रूव, एंड you will be having the glow on your face. So we conclude with one statement by an American president, Benjamin Franklin करके थे, और he was also a scientist. Electricity he discovered, and he had so many other scientific experiments. Plus he was a politician also. He was a sociologist. सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं खेलता था, और वो प्रेसिडेंट बने, और दो तीन टर्म्स प्रेसिडेंट रहे। और उन्होंने ये कहा कि भाई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, आपको रात को सोने के लिए बहुत टाइम नहीं लगाने का, टाइम पे सोना, और टाइम पे उठना। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी बोला तो तंदुरुस्त रहेंगे, वेल्दी बोला तो पैसा रहेगा आपके पास, एंड वाइज बोला तो ज्ञान आ जाता है। तो उसका फेमस स्टेटमेंट है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड राइज वाइज। अर्ली टू बेड तो आज जमाने में, आज के तारीख में आपको अर्ली टू बेड जमेगा ही नहीं, क्योंकि आपको रात को 12 बजे 1 बजे तक डिजिटल गेम खेलने का है, और डिजिटल सभी चीज कंप्यूटर लेकर के बैठना है। तो फिर भी आपको मेहनत करना है कि भाई डोंट स्लीप टू लेट, देन देयर विल बी अ स्लीप डिप्रिवेशन। तो हम स्लीप के ऊपर भी एक सेशन ले सकते हैं। तो आपको मॉडर्न के अंदर
अभी उदाहरण के लिए आप जाएंगे वो एनडीए खड़कवासला पुणे के नजदीक वो जो है, वो रात को 10 बज गया तो पूरा कैंपस का लाइट बंद। Otherwise, they don't want the candidates, cadets and candidates to loiter around. नहीं तो 11-12 बजे तक पत्ते खेलते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम पास करेंगे, और उनका आर्मी का जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए वो बिगड़ जाता है। तो 10 बजे या कुछ कोई भी टाइम हो, उधर लाइट ऑफ कर देते हैं, आप कुछ काम नहीं कर सकते। और इनफैक्ट यू शुड गिव फुल रेस्ट। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज दोनों में महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स है। अगर आप करेंगे तो आप जरूर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका एमडीए का उदाहरण जो मैंने बताया, जैसे पासिंग आउट परेड इन पुणे, खड़कवासला, खड़कवासला के अंदर आपका, आप चकित हो जाएंगे उन लोगों का परेड देखना है। तो पासिंग आउट परेड इज अ बिग थिंग, यू नो, एंड दैट कैन नॉट हैपन विदाउट डिसिप्लिन। तो एनडीए परेड जैसा आप अपना एक डिसिप्लिन लाइए, और इन अ वे थोड़ा सा रेजिमेंटल डिसिप्लिन रहना अच्छा है। डोंट एक्ट लाइक मिलिट्री, ऐसा बोलते हैं ना लोग, मिलिट्री जैसा। आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर इन मिलिट्री, वो मिलिट्री तो रखना ही है। तो इस डिसिप्लिन से लेकर के आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता क्लियर हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। आप बताएंगे साहब? नहीं सर, उसमें अभी यहाँ बीकेएस अयंगार ने बोला है जी। कि योगा करके आप बॉडी को डिसिप्लिन कर सकता है, हाँ, और उससे आपका माइंड आपकी आत्मा तक पहुंच सकता है। क्या बात। वेरी आपका स्लाइड है। थैंक यू सो मच वेरी डॉक्टर, आपका डिसिप्लिन का बहुत अच्छा रहा। और थैंक यू। मैंने लाइफ में देखा है कि डिसिप्लिन और अडेप्टेबिलिटी हम्म। को सब लोग पसंद करता है। हाँ 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 थोड़ा पैराडॉक्स है, लेकिन आप खाली डिसिप्लिन है तो भी नहीं चलता है। हाँ तो आपको हाँ। डिसिप्लिन भी रहना है और थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी रखना है, करेक्ट। और उससे बैलेंस। आपका कंपेटेबिलिटी आएगा। कंपेटेबिलिटी नहीं आएगा तो आपके इधर भी मिसफिट है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो थैंक यू डॉक्टर सो मच, एंड वी विल कीप मीटिंग ईच अदर। या थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।